हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले सुबह समर अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसने देखा सिया बाहर सीट पर बैठी बहुत देर से अपना काम कर रही थी। उसे एक शरारत सूझी। उसने फ़ोन करके सिया को अर्जेंटली अपने कमरे में आने को कहा। उसकी बात सुनकर वो तुरंत अपनी सीट से उठकर समर के कैबिन में चली गई और उसे देखकर बोली, क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? उसने देखा समर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और फर्श की तरफ इशारा करते हुए बोला, उठाकर दो इसे। सिया ने देखा फर्श पर एक पेन गिरा हुआ था। उसने फटाफट वो पेन उठाया और समर के सामने टेबल पर रखते हुए बोली, जल्दी बताओ क्या काम है? समर ने गर्दन घुमाते हुए कहा, बस यही काम था। सिया ने उसे घूरते हुए कहा, पेन उठाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? समर ने शरारती अंदाज में कहा, हाँ, मैं देखना चाहता था पेन उठाते हुए तुम कैसी लगती हो। सिया ने उसे बहुत अजीब सी नज़रों से देखा और हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद भी समर एकटक उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर जीत की एक मुस्कान थी और वो टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, तुम नहीं जानती सिया, तुम कितनी मासूम हो। तुम्हारी इस मासूमियत ने ही तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। कल सिया का जन्मदिन था। समर उसे कुछ सरप्राइज़ देना चाहता था। ये सोचकर उसने किसी को फ़ोन लगाया। दूसरी ओर सिया फिर से अपने काम में बिजी हो गई। तभी दीपक उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सिया हड़बड़ा गई। वो जानती थी कि समर उसे अपने कैबिन से देख रहा होगा, इसलिए उसने दीपक से नज़रें हटा ली और बिना उसकी तरफ देखे बहुत सीरियस होकर उसकी बातों का जवाब देने लगी। दीपक को सिया का इस तरह का बिहेव बहुत अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और उससे बात करके वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सिया ने चैन की सांस ली। डर की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई थीं, जिन्हें वो रुमाल से पोंछ रही थी। समर जो अपने कैबिन में बैठा ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर एक बार फिर से विनिंग स्माइल आ गई और वो सिया की तरफ देखते हुए बोला, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। तभी उसके कैबिन में मयंक आया और बोला, सर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप तैयार हैं तो चले। उसकी बात सुनकर समर ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना सर हाँ में हिलाकर कुर्सी से उठ गया और मयंक के साथ मीटिंग रूम में जाने के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक रूम में पहुंचे, जहां ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट लोग और कई क्लाइंट्स बैठे हुए थे, जिन्हें कंपनी के नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना था। समर सामने खड़ा होकर उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा था। सब कंपनी के नए प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे और उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो गए। मीटिंग खत्म होते होते 5 बज गए। समर रूम से बाहर आया और अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। उसने आज लंच भी नहीं किया था। अब उसे ज़ोरों की भूख लग रही थी। उसने देखा सिया अपनी सीट पर बैठी हुई थी। समर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और बोला, मेरे लिए खाना गर्म करो, बहुत तेज़ भूख लगी है। उसकी बात सुनकर सिया ने तुरंत खाना गर्म करके समर के सामने रख दिया। समर ने देखा सारा खाना वैसे का वैसा ही रखा है। वो सिया की तरफ देखते हुए बोला, तुमने खाना नहीं खाया? सिया उसे खाना सर्व करते हुए बोली, शादी के बाद आज तक तुम्हारे बिना खाना खाया है जो आज खाती? उसकी बात सुनकर समर को बहुत अच्छा लगा और वो सिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, जैसी हो हमेशा वैसी ही रहना, कभी बदलना मत। ये बोलकर उसने खाने का पहला निवाला अपने हाथों से सिया को खिलाया। कुछ ही देर में दोनों घर के लिए निकल गए। समर सिया को घर पर ड्रॉप करके कहीं बाहर जाने के लिए निकल गया। सिया ने उसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? लेकिन समर ने उसे बहाना बनाते हुए कहा, कोई ज़रूरी काम याद आ गया, अभी थोड़ी देर तक आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन समर अब तक घर नहीं आया था। सिया उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने समर को फ़ोन लगाया, लेकिन वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। समर ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाता था, इसलिए सिया को उसकी फ़िक्र हो रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे अपनी कमर पर
किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो समर उसके करीब खड़ा था। सिया ने पूछा, कहाँ गए थे? कितनी देर हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। समर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, किसी लड़की से मिलने गया था। सिया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मिल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। समर उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, अगर मैं किसी और से मिलूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम्हें मेरे सिवा कोई और नहीं झेल सकती, 4 दिन में भाग खड़ी होगी। ये बोलकर सिया जोर से हंस पड़ी। समर गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए बोला, इतना बुरा हूँ मैं? उसकी बात सुनकर सिया अचानक से चुप हो गई और समर का हाथ पकड़कर बोली, सॉरी, मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया। लेकिन समर को उसकी बात बहुत बुरी लगी थी। वो सिया का जन्मदिन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना उसे कुछ बोले सोने के लिए चला गया। सिया ने उसे मनाते हुए कहा, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। समर ने बिना बात को आगे बढ़ाए सिया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, कोई बात नहीं, अब सो जाओ। ये बोलकर उसने सिया को अपनी बगल में लेटा लिया। अब रात के ठीक 12 बज रहे थे। सिया गहरी नींद में सोई हुई थी। समर ने उसे जगाते हुए कहा, उठो सिया। उसने खुली आंखों से समर को देखा और बोली, क्या हुआ? समर ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और अपने पास बिठा लिया। सिया, जो बैठे बैठे भी समर के सीने पर सर रखकर सो रही थी, समर ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, उठो भी। सिया ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, लेकिन तभी सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा पूरा कमरा खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था और सामने की टेबल पर एक केक रखा हुआ था, जिसके आसपास बहुत सारी कैंडल्स चल रही थीं। सिया ने हैरानी से समर की तरफ देखा। समर, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, वो सिया का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास ले गया और बोला, हैप्पी बर्थडे जान। ये बोलकर उसने नाइफ सिया की तरफ बढ़ाया। सिया, जो अब तक हैरानी से समर को देख रही थी, उसे अब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। समर ने उसकी आंखों के सामने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ? आज पूरी रात मुझे ही देखने का इरादा है? उसकी बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और केक काटने लगी। केक काटते हुए सिया को अपना पिछला जन्मदिन याद आ रहा था, जब समर ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था और वो उसे विश करना भी भूल गया था। तब सिया ने ही उसे फ़ोन करके अपना जन्मदिन याद दिलवाया था। लेकिन आज समर उसे कितना स्पेशल फील करवा रहा था, ये सोचकर सिया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। समर उसे शीशे के पास ले गया और उसके पीछे खड़े होकर उसके बाल गर्दन से हटाते हुए बोला, अपनी आंखें बंद करो। उसकी बात सुनकर सिया ने आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने गले पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत सा डायमंड का नेकलेस उसके गले में चमक रहा था। ये देखकर सिया की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से उछल पड़ी और समर को गले से लगा लिया। उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि समर ने उसके लिए इतना कुछ किया है। खुशी के मारे उसकी आंखें नम हो गईं। समर ने जब उसकी आंखों में देखा तो बोला, क्या हुआ? तुम्हें हार पसंद नहीं आया? सिया बिना कुछ बोले एक बार फिर से उसके सीने से लग गई और रोने लगी। उसे यूं रोते हुए देख समर को चिंता होने लगी और वो सिया को खुद से अलग करते हुए बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? उसकी बात सुनकर सिया आंसू पोंछते हुए बोली, हम हमेशा ऐसे क्यों नहीं रहते? यही तो चाहती हूँ मैं कि तुम मुझे प्यार करो, मेरी केयर करो, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। समर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, तुम लड़कियां भी सच में अजीब होती हो। तुम्हें प्यार करो तब भी रोती हो और ना करो तब भी। ये बोलकर उसने सिया की दोनों आंखों पर किस किया। ये देखकर सिया शर्मा गई। शर्माते हुए उसके कदम पीछे की तरफ सरक रहे थे। समर ने एक झटके से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों के चेहरे इस वक्त इतने करीब थे
कि उन दोनों की नाक एक दूसरे से टकरा रही थी। सिया की धड़कनें तेज हो रही थी। समर ने उसके बालों को पीछे करते हुए उसके कान में धीरे से कहा, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। ये बोलकर उसने सिया के कान पर हल्का सा काट लिया, जिससे उसके मुंह से आह निकल गई। सिया को आज समर पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और समर के होठों पर किस करने लगी। ये देखकर समर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिया आज सामने से उसे किस कर रही थी। इसे 1 साल में ऐसा बहुत कम हुआ था जब सिया खुद पहले समर के करीब आई हो। उसके यूं किस करने से समर मदहोश हो रहा था। उसने महसूस किया कि सिया उसके होठों पर हल्का हल्का बाइट कर रही थी। उसने सिया का ये रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसे सिया का यूं उसे काटना अच्छा लग रहा था। समर की बॉडी अब गर्म हो रही थी। उसने सिया की कमर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसे बाहों में भरकर किस करने लगा। दोनों के बीच इस वक्त हवा के गुजरने जितना भी फासला नहीं था। समर के हाथ इस वक्त सिया के कपड़ों के अंदर जाकर उसके शरीर को सहला रहे थे, जिससे सिया का रोम रोम बहक रहा था। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते रहे। कुछ देर बाद समर सिया को उठाकर बेड पर ले गया और लाइट्स बंद कर दी। अगले सुबह सिया हर रोज़ की तरह समर से पहले उठकर तैयार हो गई और नीचे हॉल में चली गई। उसने पैर छूकर सबका आशीर्वाद लिया। सबने उसे जन्मदिन की बधाई दी। दादी ने सिया के हाथ में उनका खानदानी हार का बॉक्स दिया और बोली, इसे बहुत संभाल कर रखना, ये बहुत कीमती है और इससे हमारी भावनाएं भी जुड़ी हैं। सिया ने बॉक्स खोलकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने देखा वो हार वाकई बहुत खूबसूरत और कीमती था। दादी ने उसे बताया कि ये हार उनकी सास ने उन्हें दिया था। सिया को वो हार इतना पसंद आया, उसने दादी से कहा, मैं अभी इसे पहन कर आती हूँ। ये बोलकर वो भागते हुए अपने कमरे में चली गई। कल रात से उसने समर का दिया हुआ हार पहना हुआ था, जिसे उसने उतार कर साइड में रख दिया और दादी का दिया हुआ हार पहनकर देखने लगी। सिया के गले में वो हार बहुत जच रहा था और उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। उसे पहनकर वो नीचे सबको दिखाने के लिए जा रही थी। तभी समर का दिया हुआ हार उसके दुपट्टे से उलझकर नीचे फर्श पर गिर गया, जिस पर सिया की नज़र नहीं पड़ी। कुछ देर बाद समर की नींद खुली। आज सिया के जन्मदिन के लिए उन दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। समर बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े हार पर गई। उसने पास जाकर देखा तो ये वही हार था जो कल रात उसने सिया को गिफ्ट किया था। सिया का यूं उसके दिए हुए तोहफे की बेकदरी करना समर से बर्दाश्त नहीं हुआ। पहली बार वो इतने प्यार से सिया के लिए कुछ लाया था। पूरी शाम इतनी मेहनत करके उसने सिया के लिए ये हार पसंद किया था और वो है कि इसे एक दिन भी संभाल कर नहीं रख पाई। ये बात समर के दिल को खटक गई। उसने चिल्लाते हुए सिया को कमरे में बुलाया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि एक बार को सब घर वाले चौंक गए। सिया भागती हुई अपने कमरे में गई। उसने देखा समर बहुत गुस्से में उसे घूर रहा था। सिया डरते हुए कमरे में गई और बोली, क्या हुआ? समर ने देखा सिया के गले में इस वक्त कोई हार है। इसका मतलब मेरे दिए हुए हार से ज़्यादा कीमती इसके लिए वो हार है जिसे ये गले में सजाए घूम रही है। ये सोचकर समर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने सिया से पूछा, मैंने कल रात जो हार तुम्हें दिया था वो कहाँ है? यहीं पर ही होगा। ये बोलकर वो शीशे के सामने गई और वो हार ढूंढने लगी। वो इधर उधर हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन वो हार उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। समर हाथ बांधे उसके सामने खड़ा हुआ था। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि हार कहाँ गया। तभी समर अपनी कड़क आवाज़ में बोला, अगर तुम्हें मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं था तो कल ही बोल देती, लेकिन इस तरह उसे ज़मीन पर फेंककर तुमने अच्छा नहीं किया। इतने में ही सिया की ज़ोरदार चीख निकलने ही वाली थी कि समर ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया।
उसने एक झटके से सिया के गले में पहना हुआ हार खींचकर निकाल दिया था, जिससे सिया को बहुत दर्द हो रहा था और उसके गले पर निशान पड़ गए थे। वो अपना गला पकड़कर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस वक्त उसके सामने खड़ा वो शख्स उसे अपना पति नहीं, कोई और ही लग रहा था, जिसके चेहरे पर सिया को दर्द देकर एक सुकून दिखाई दे रहा था। समर उसके सामने खड़ा अपने हाथों में वो डायमंड का हार घुमाते हुए बोला, मैं जानता था तुम मेरे प्यार को कभी नहीं समझोगी, लेकिन मेरी ही गलती थी जो तुम पर भरोसा करके मैं तुम्हारे लिए ये तोहफा ले आया। अब निकलो मेरे कमरे से। ये बोलकर समर ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और गुस्से में दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सिया कमरे के बाहर बैठी हुई थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसके साथ जो कुछ हुआ वो सच था। आज उसका जन्मदिन था। रात ही की तो बात है जब समर ने उसे पहली बार सरप्राइज़ दिया था। समर में आए इस बदलाव को लेकर वो कितनी खुश थी। सिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती हो गई, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। समर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसने सिया की तरफ एक बार भी नहीं देखा, ना ही उसने घर में ही किसी से बात की। उसके जाने के बाद दादी ऊपर सिया के कमरे में गई। उन्होंने देखा कमरे के बाहर सिया दरवाजे की ओट में गुमसुम सी बैठी हुई थी। दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसे अंदर कमरे में ले गई। तभी उनकी नज़र सिया के गले पर पड़े निशानों पर गई। वो समझ गई थी कि कुछ देर पहले उसके और समर के बीच क्या हुआ होगा। उन्होंने सिया के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, मैं जानती हूँ कि समर का गुस्सा बहुत तेज़ है। उसे बचपन से ही हर बात में अपनी चलाने की आदत है। गुस्से में वो किसी की नहीं सुनता, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका ये गुस्सा बड़े होने पर इतना बढ़ जाएगा कि वो अपनी पत्नी पर ही हाथ उठाने लगेगा। उनकी बात सुनकर सिया का गला भर आया। वो दादी के गले लगते हुए बोली, दादी, मैं हार गई हूँ। अब मुझसे और सहन नहीं होता। आज मेरा जन्मदिन है और कल रात समर ने मुझे एक हार तोहफे में दिया। ये बोलकर सिया ने उन्हें सारी बात बता दी। अब आप ही बताइए, मेरी क्या गलती है? शादी से लेकर आज तक समर ने मुझे जैसे रखा मैं वैसे ही रही हूँ। कभी इनसे कोई शिकायत नहीं की, ना ही कभी इनसे कुछ मांगा है। लेकिन अब मुझे इनके गुस्से से डर लगने लगा है। इनके साथ रहते हुए मुझे दहशत होती है कि न जाने कब ये मेरे साथ क्या कर दें। पहले तो मैं सहन कर लेती थी, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। मुझसे अब और ये सब सहन नहीं होता। ये बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर दादी को गुस्सा आ गया और वो बोली, खुद को मजबूत बनाओ। अगर इतनी जल्दी हार मान जाओगी तो पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी? मर्द को उतनी ही छूट देनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। अगर उसकी हर गलत बात को सहन करने की आदत डाल लोगी तो चीज़ें सही होने की बजाय और बिगड़ती चली जाएंगी। मैं ये नहीं कहती कि तुम समर के साथ लड़ो झगड़ो, लेकिन उससे डरो भी मत। अपनी बात समझाने की कोशिश करो, और अगर वो फिर भी ना माने तो अपना घर बचाने के लिए अगर कोई सख्त कदम उठाना भी पड़े तो पीछे मत हटना। तभी निशा जी भी कमरे में आ गई और सिया के पास आकर बोली, हाँ, और कभी खुद को अकेला मत समझना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। उनकी बात सुनकर सिया के दिल को थोड़ी राहत मिली। शाम को समर ऑफिस से आया। इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसने देखा सिया सोफे पर बैठी सबके साथ टीवी देख रही है। सिया ने एक नज़र समर की तरफ देखा और फिर उसे इग्नोर करके टीवी देखने लगी। समर को सिया का यूं उसे नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो सुबह की बात से उस पर नाराज़ होगी। उसने सिया से एक कप चाय बनाने के लिए कहा। वो बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद वो चाय बनाकर ले आई और समर के सामने रखकर फिर से टीवी देखने लगी। समर, जिसका पूरा ध्यान सिया पर ही था, वो सोच रहा था आज इसे क्या हो गया। हर बार तो जब मैं इस पर नाराज़ होता हूँ तो ये मुझे मना लेती है, लेकिन आज ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही।
करीब आधे घंटे वहाँ बैठने के बाद समर ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, ज़रा कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। सिया उसे अनदेखा करते हुए बोली, जो काम है यहीं पर बता दो। समर उसके पास आकर धीरे से उसके कानों में बोला, मैंने कहा कमरे में चलो। सिया ने देखा समर उसे गुस्से से घूर रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई समर को आगे कोई जवाब देने की और वो तुरंत उठ खड़ी हुई। कमरे में जाकर समर ने उसे बेड पर बिठाया। सिया की गर्दन पर अभी भी निशान पड़े हुए थे। वो उसकी गर्दन पर हाथ लगाते हुए बोला, क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरे लाए तोहफे को इस तरह फर्श पर गिराने की? तुम क्यों जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो जिससे मुझे गुस्सा है? ये बोलकर वो ड्रॉर में से एक ऑइंटमेंट लेकर आया और सिया की गर्दन पर लगाने लगा। सिया उसका हाथ हटाते हुए बोली, प्लीज़ रहने दो, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। समर उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम्हें डांटने का हक है तो तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम लगाने का हक भी है। उसकी ये बात सुनकर सिया को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, इसलिए ख्याल मत रखो मेरा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बल्कि तभी मेरे करीब आओ, मेरा ख्याल रखो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। सिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे बताओ, इस 1 साल की शादी में तुमने मुझे कितनी बार ये एहसास करवाया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, या कब कोई चीज़ तुमने मेरी खुशी के लिए की है? तुमने जब भी जो भी किया है सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया है। थक गई हूँ मैं तुम्हारे इस एक पल के प्यार और दूसरे पल के गुस्से को झेलते झेलते। अब मुझसे और ये सब सहन नहीं होता। डर लगता है तुमसे कुछ भी कहने में, पता नहीं कौन सी बात कब तुम्हें बुरी लग जाए। दम घुटता है मेरा। उसकी बातें अब समर के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। पहली बार सिया ने उसके सामने मुंह खोला था। वो सिया के गले को पकड़ते हुए बोला, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारी सांसों को तुम्हारे शरीर से अलग कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगी और मैं सुनता रहूँगा। और क्या कहा तुमने कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्हारे सिवा मैंने आज तक कभी किसी लड़की को नज़र भर कर नहीं देखा है। तुम मेरे दिल में बसती हो। हर वक्त तुम्हें मैं अपनी नज़रों के पास रखता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? इतना बोलकर समर ने उसका गला छोड़ दिया और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। सिया उसे जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे समर को समझाए कि सिर्फ हक जताना ही प्यार नहीं है अगर दिल में प्यार का एहसास ही ना हो। कुछ देर में सिया सबके पास हॉल में आ गई। समर लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। सिया सीधे रसोई में चली गई। कुछ देर में खाना तैयार हो गया और सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आ गए। समर सिया के करीब बैठा हुआ था। अचानक उसने टेबल के नीचे से सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान आखिर है क्या, इसके कितने चेहरे और देखने बाकी हैं। सिया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समर ने उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसने एक नज़र समर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सिया मन में खुद से बोल रही थी, कब तक मुझे यूँ तड़पा तड़पा कर प्यार करते रहोगे? अगर सच में प्यार करते हो मुझसे तो क्यों खुद को मेरे लिए बदल नहीं सकते? सब लोग खाना खत्म करके अपने अपने कमरों में चले गए। सिया अब भी धीरे धीरे खाना खा रही थी और समर उसे खाते हुए देख रहा था। खाना खत्म करके समर हाथ पकड़कर सिया को कमरे में ले गया। सिया नज़रें झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। समर उसके करीब आने लगा तो सिया ने उसे रोकते हुए कहा, अब हम तभी एक दूसरे के करीब आएंगे जब तुम खुद को बदल लोगे। मुझसे तुम्हारा ये एक पल का प्यार और दूसरे ही पल का गुस्सा अब सहा नहीं जाता। मैं कोई तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूँ। आज सुबह ही तुमने मुझे हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया था और अब खुद ही कमरे में ले आए। सिया की बात सुनकर समर ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर सिया कुर्सी से उठने लगी। समर ने उसे रोकते हुए कहा, जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो। कमरे के शांत माहौल में
समर की वो सर्द आवाज़ सिया के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी थी। समर ने एक झटके से कुर्सी को थोड़ा नीचे कर दिया, जिससे सिया का बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि समर ने उसे कमर से पकड़ लिया और एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, कितना बोलने लगी हो तुम? अभी कुछ देर पहले ही मैंने समझाया था ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर अब ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत है? तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे पास आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं, समझी? सिया, जो बिना पलक झपकाए समर की आंखों में देख रही थी, उसकी आवाज़ जैसे उसके गले में ही दबकर रह गई। समर उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फिरा रहा था, जिससे सिया की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। उसने सिया की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलने लगी है आजकल। उसकी बात सुनकर सिया ने नाव में गर्दन घुमा दी। समर उसके दुपट्टे को उसके सीने से अलग करते हुए बोला, तुम जानती हो ना, मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। ये बोलकर समर ने उसकी गर्दन पर ज़ोर से काट लिया और उसे किस करने लगा। सिया ने कसकर समर की कमीज़ को पीछे से अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। उसे लग रहा था किसी भी पल वो नीचे गिर जाएगी। समर ने सिया की तरफ देखा, जो इस वक्त काफ़ी सहमी हुई थी। उसने कुर्सी को सीधा कर दिया और सिया की आंखों में देखा, जो इस वक्त बड़ी मासूमियत से समर को देख रही थी। समर उसके चेहरे पर आ रही लटों को पीछे करते हुए बोला, बस तुम्हारी यही मासूमियत तो है जो मुझे हर बार तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर देती है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। एक तुम ही तो हो जो मेरे गुस्से और प्यार दोनों को समझती हो। ये बोलकर उसने अपनी जेब से वो नेकलेस निकाला जो कल रात वो सिया के लिए लाया था। उसने सिया के बाल गर्दन से हटाए और उसे हार पहनाते हुए बोला, अब इसका खास ख्याल रखना। उसकी बात सुनकर सिया की आंखों में नमी आ गई। आज उसका जन्मदिन था और उसकी गर्दन में पड़े हुए वो निशान और उस पर वो हार, दोनों ही समर से मिले हुए दो तोहफे थे जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकती। समर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी कमर को छूते हुए बोला, अब तो इजाज़त है ना तुम्हारे करीब आने की? सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में सर हिला दिया। इस वक्त वो सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद जिंदा थी कि आज नहीं तो कल उसका प्यार समर को बदलने पर मजबूर कर देगा। सुबह सिया देर तक सोती रही। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो आज ऑफिस भी नहीं गई। उसके गले पर अभी भी हल्के हल्के निशान थे, इसलिए समर भी नहीं चाहता था कि वो ऑफिस जाए। कुछ देर में वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। तभी माँ सिया के कमरे में आई और बोली, क्या हुआ, आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना? सिया ने बताया कि आज उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा, कुछ खा लो फिर दवाई ले लेना, नहीं तो खाली पेट दर्द और बढ़ेगा। उनकी बात सुनकर सिया उनके साथ चली गई। नाश्ता करते हुए दादी ने सिया से कहा कि आज वो लोग देवी माँ के मंदिर जा रहे हैं। मंदिर थोड़ा दूर है, इसलिए हो सकता है उन्हें आने में शाम हो जाए। उन्होंने सिया से भी साथ चलने को कहा, लेकिन सर में दर्द होने की वजह से उसने दादी से कहा, इस बार आप मेरी तरफ से दर्शन कर लीजिए, अगली बार मैं आप लोगों के साथ ज़रूर चलूँगी। घर वाले भी जानते थे कि कल वाली बात से सिया अपसेट है, इसलिए उन्होंने भी उसे साथ चलने के लिए ज़िद नहीं की और कुछ देर बाद सब लोग मंदिर जाने के लिए निकल गए। इस वक्त घर पर कुछ नौकर और सिया ही मौजूद थी। काम खत्म करके सिया अपने कमरे में चली गई। दोपहर हो गई थी। वो अपने रूम में टीवी देख रही थी। आज सुबह से ही उसका मन नहीं लग रहा था। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। अभी कुछ महीने ही तो हुए थे जब उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। किस तरह उसने खुद को संभाला था वही जानती थी। उधर समर का भी सिया के बिना ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। उसने सोचा, क्यों ना आज घर जल्दी जाकर सिया को सरप्राइज़ दिया जाए।
वैसे भी कल वाली बात से वो नाराज़ है। ये सोचकर वो घर के लिए निकल गया। उधर सिया अतीत की यादों में खोई हुई थी। तभी हॉल में एक लड़के की एंट्री हुई जो करीब 28-30 साल का होगा। रंग गोरा, गहरी काली आंखें, देखने में वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सुमन ताई, जो सालों से समर के घर में काम कर रही थी, उसने उस लड़के से पूछा, कौन है आप और किससे मिलना है? उस लड़के ने अपना नाम अविनाश बताया। उसने कहा कि वो सिया के कॉलेज का दोस्त है और उसके पिता और सिया के पिता काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो पिछले 3 साल से बाहर नौकरी करने गया हुआ था और कल ही वापस आया है। उसकी बात सुनकर सुमन ताई ने उसे बैठने के लिए कहा और सिया को बुलाने उसके कमरे में चली गई। उन्होंने सिया से कहा, कोई अविनाश जी आपसे मिलने आए हैं, मैंने उन्हें बाहर हॉल में बैठने को कहा है। अविनाश का नाम सुनकर सिया भागते हुए नीचे हॉल में पहुंची। अविनाश को देखते ही वो उसके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अविनाश सिया का फैमिली फ्रेंड होने के साथ साथ उसका कॉलेज का दोस्त भी था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसने सिया को शादी के लिए प्रपोज़ किया था, लेकिन सिया के दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। इसलिए उसने अविनाश को शादी के लिए इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो इंडिया छोड़कर बाहर नौकरी करने चला गया। इन 3 सालों में उसने कभी सिया को कांटेक्ट नहीं किया था,